आइए सुनते हैं मणिपुरी लोक कथा रूपा की चतुराई। चिगलेई जनजाति में एक गरीब परिवार रहता था। उनके घर में 2 छोटे छोटे बच्चे थे। पत्नी का नाम रूपा था, पति का नाम था कलियोंग। कलियोंग जी तोड़ मेहनत करता ताकि परिवार का पेट पाल सके। मजदूरी के चक्कर में उसे कई बार घर से बाहर भी रहना पड़ता था। ऐसे समय में पत्नी रूपा बड़ी होशियारी से घर का ध्यान रखती। उन दिनों शांगबी डायन ने गांव भर में आतंक मचा रखा था। गांव के जिस घर में पुरुष नहीं होते थे वह वहां घुसकर स्त्रियों और बच्चों को खा जाती। उसके दोनों हाथ बहुत लंबे थे। दरवाजे बंद होने पर भी वह दीवारों की दरारों से बच्चे उठा लेती थी। कलियोंग को 3-4 दिन के लिए घर से बाहर जाना पड़ा। रूपा ने आश्वासन दिया, आप बेफिक्र होकर जाएं, मैं घर और बच्चों का पूरा ध्यान रखूंगी। मुझे शांगबी से डर नहीं लगता। कलियोंग ने सूरज निकलते ही गठरी उठाई और चल दिया। रूपा मन ही मन भयभीत थी, किंतु उसने बच्चों पर अपना भय प्रकट नहीं होने दिया। सूरज ढलते ही गांव वाले शांगबी के कारण अपने अपने घरों में घुस गए। रूपा ने भी बच्चों को खिलाया पिलाया और सुला दिया। वह स्वयं लेटने ही लगी थी कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। क्या कलियोंग घर पर है? रूपा ने शांगबी की आवाज़ पहचान ली। उसका सारा शरीर थर-थर काँप रहा था, किंतु उसने हिम्मत न हारी। कड़क कर बोली, कलियोंग, तुमसे कोई मिलने आया है, दरवाज़ा खोल दूं? अगली रात शांगबी डायन फिर आ पहुंची। रूपा ने वही झूठा जवाब दिया। 4 दिन तक इस तरह रहा। 5वीं रात कलियोंग लौटा तो रूपा ने शांगबी की सारी घटना कह सुनाई। कलियोंग ने रूपा के कान में फुसफुसाकर एक तरकीब बताई। 5वीं रात जब शांगबी ने फिर आकर पूछा, कलियोंग घर में है? रूपा तो पहले से ही तैयार थी। आवाज़ को रासा बनाकर कांपते स्वर में बोली, वे तो बाहर गए हैं। तुम कौन हो? शांगबी ने उत्तर सुनकर होठों पर जीभ फिराई। बहुत दिनों बाद इंसान का खून और मांस मिलेगा। उसने दरवाजे की दरार से लंबा हाथ भीतर डाला ताकि बच्चे पकड़ सके। रूपा पहले ही बच्चों के साथ चारपाई के नीचे दुबक गई थी। कलियोंग ने तेज तलवार की एक ही प्रहार से शांगबी का हाथ काट डाला। डायन जोर से चीखी। सारा गांव उसकी चीख सुनकर जाग गया और उस पर पत्थरों की बरसात होने लगी। शांगबी जान बचाकर भागी। उसने फिर कभी गांव में न घुसने का वादा किया। गांव वालों ने कलियोंग के साहस की भूरी भूरी प्रशंसा की। रूपा की तत्काल बुद्धि का लोहा सबने स्वीकार किया।